में क्या गिवन है, अ ट्रेडर बाय द कंसाइनमेंट ऑफ आइटम्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर आइटम। ठीक है, मतलब उसने समझ लो एक्स आइटम्स खरीदे, उसने एक्स आइटम्स खरीदे हैं, तो एक आइटम की कॉस्ट कितनी है, वन आइटम की कॉस्ट है कितनी, हमें गिवन है वन आइटम की कॉस्ट है 150 रुपीज। तो अगर एक्स आइटम्स उतने खरीद लिए हैं तो एक्स आइटम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक्स आइटम्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 150 इंटू एक्स। अब बोला गया ही सेल्स द फर्स्ट आइटम फॉर रुपीज 5, सेकंड फॉर 10 एंड थर्ड फॉर 50 एंड सो ऑन। मतलब उसने पहला आइटम 5 में बेचा, फिर उसने 10 में, फिर 15 में, और ऐसे ऐसे वो बेचता रहा, फिर अगला 20 में, ऐसे चलता रहेगा। If he wants to make an overall profit of at least 40%, then what is the number of minimum number of goods he should sell? ठीक है, उसको एटलीस्ट 40% का प्रॉफिट अपना करना है। ठीक है, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम देखें उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 150x है, तो उसमें जब उसको प्रॉफिट कितने करना है, एटलीस्ट 40% का, एटलीस्ट 40% उसको चाहिए ना। तो उसका जो सेलिंग प्राइस वो कितना होना चाहिए, 150x इंटू 1.4 होना चाहिए, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करें 150 इंटू 1.4, तो 150 इंटू 150 और 0.4 अगर हम जब करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.4 मतलब अगर मैं डेसिमल हटा के इसको सॉल्व कर दूँ जरा, तो ये आ जाएगा 10, 0 0 कैंसिल होगा, 15 इंटू बेसिकली 15 इंटू 14, तो ये आ जाएगा आपका 210। तो ये कितना आ जाएगा 210x, ठीक है, 210x आ जाएगा। 15 इंटू 10 150, 15 4 60, तो 210x आ गया इतना। तो मतलब अब इसको जब ये बेच रहा है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस पहले का 5 है, फिर 10 है, फिर 15, ऐसे जुड़ जुड़ के ये आना कितना चाहिए, ये आना चाहिए 210x के। ठीक है, तो अब कितने हमें जोड़ने के हम 210x बना पाए, हमें ये नहीं पता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इसका ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, उसका समेशन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इधर आ जाएगा 210 और इधर आएगा x, x मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, और इधर भी n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स को ही डिनोट कर रहा है, तो n और x की वैल्यू ऑब्वियसली सेम हो जाएगी। तो n को हम x से रिप्लेस कर देंगे, 2 into a, मतलब फर्स्ट टाइम हमने बेचा, फर्स्ट आइटम 5 रुपए का बेचा, तो ये इसकी वैल्यू 10 हो गई, ये x-1 हो गया, d की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 110 डिवाइडेड इंटू एक्स, एक्स और एक्स तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा 10 प्लस 5 इंटू एक्स, 5x-5, और वहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 420, 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व कर लेते हैं, 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, वहाँ जाके माइनस होगा, तो ये 415 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 8 40, 5 3, तो x की वैल्यू 83 आ गई। तो बेसिकली आंसर इसका कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, मतलब 83 आइटम, मिनिमम 83 नंबर ऑफ आइटम्स है जो क्या हो गया, उसको गुड्स बेचने चाहिए कि एटलीस्ट 40% में प्रॉफिट अर्न कर ले। कंफ्यूज अगर इधर ये हो सकते हो तुम लोग के, ये मैंने n की वैल्यू जो n है, नंबर ऑफ n को मैंने x से क्यों रिप्लेस किया, देखो इधर भी n क्या होंगे, नंबर ऑफ आइटम, मतलब जैसे n ये, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता रहेगा, अब कितने आइटम्स हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ x आइटम्स यहाँ पे भी, तो इधर भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, इसलिए मैंने यहाँ पे x डाला है। तो कैलकुलेट करोगे 83 आ जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था।